तालियां बजनी चाहिए जोरदार। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा साफा पहनाने के लिए श्री रिशपाल सिंह जी पूर्व विधायक डेगाना, आप साफा पहनाकर हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार और बहुमान करें। मंच पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, आपके स्वागत। माननीय अजय जी माकन साहब, प्रदेश प्रभारी राजस्थान, मंच पर विराजमान है। मैं बुलाना चाहूंगा शिवलाल जी डिया, सरपंच संघ अध्यक्ष डेगाना पधारे, आप माला पहनाकर स्वागत सत्कार करें। साथ ही साफा पहनाने के लिए मांगीलाल जी मांझी, ब्लॉक अध्यक्ष डेगाना, मंच पर विराजमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी साहब से का अभिनंदन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री रविंद्र सिंह जी, सरपंच निम्बोड़ा बिस्वा, और श्री रामदेव जी साहू, सरपंच संघ अध्यक्ष भेरुंदा पधारे, आप साफा पहनाकर सीपी जोशी साहब का स्वागत सत्कार और बहुमान करें। स्वागत करता हूँ। निवेदन है एक एक करके आए, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। मंच पर विराजमान माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, आपसे हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रभारी श्रीमान अजय माकन जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं स्वागत करता हूं। निवेदन करूंगा राजस्थान के प्रभारी महोदय अजय माकन जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, बुलाना चाहूंगा माला पहनाने के लिए श्री मदन लाल जी अटवाल पधारे, नगर पालिका अध्यक्ष डेगाना, मदन लाल जी अटवाल, आप माला पहनाकर, और साफा पहनाने के लिए श्री शिवपाल जी माथवा, पीसीसी मेंबर, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि डोटासरा साहब का आप माला और साफा पहनाकर स्वागत सत्कार और बहुमान करें। स्वागत की अगली कड़ी में श्री ओम प्रकाश जी बिस्सू साहब और परसाराम जी चोहल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे नागौर के प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन करेंगे। दोनों स्वागतकर्ता मंच पर पधार जाएं। श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत और सत्कार। इसी कड़ी में दीपेंद्र सिंह जी बनवाड़ा और घनश्याम जी सारड़ा से निवेदन करूंगा कि हमारे डेगाना के पूर्व विधायक रिशपाल सिंह जी मिर्जा साहब का साफा और माला बनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच पधारी हमारे राजस्थान के पूर्व मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ जी के स्वागत के लिए मैं मोहनी देवी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच की तरफ पधारें और नसीम अख्तर इंसाफ जी का स्वागत अभिनंदन करें। मोहनी देवी जी शीघ्र पधारें। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक पुष्कर और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती नसीम जी अख्तर साहब का आप स्वागत सत्कार करने के लिए पधारे। मांगीलाल जी डांगा साहब का स्वागत करने के लिए गिरधारी लाल जी मुंडेल से निवेदन करूंगा वो पधारे, और रामलाल जी से भी निवेदन करूंगा वो भी पधारे। मांगीलाल जी डांगा साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मन तो परवा को चल वो हिम्मत करी कि मैं गया पे चलो कुछ के बैग दे ला। स्वागत और सत्कार की जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन करने के बाद मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में डेगाना के पूर्व विधायक श्रीमान रिशपाल सिंह जी मिर्जा साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और स्वागत उद्बोधन देवें। चालू है। राम राम शाह गौरव करो रामा सामा राम राम शाह
बोलो वीर तेजाजी महाराज की, अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की, रामशाह पीर की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज गांव निम्बोड़ा में प्रशासन गांवों के संग शिविर में मंच माते विराजमान राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव आदरणीय अजय जी माकन साहब, राजस्थान का लोकप्रिय और विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान का कद्दावर नेता और विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, राजस्थान में शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब, और नागौर जिला का प्रभारी और राजस्थान सरकार का राजस्व मंत्री भाई हरीश जी चौधरी साहब, और अब मंच में विराजमान मांगीलाल जी डांगा साहब, वासुदेव जी, बहन नसीम अख्तर जी, जिला अध्यक्ष भाई जाकिर हुसैन जी गेसावत, विराजमान सम्मानित नेतागण, हमारा हमें बिराजोड़ा सभी बुजुर्ग, सरकारी अधिकारी साहिबान, नौजवान भाइयों, हमारी माताओं बहनों, छोटा टाबरा हटा का स्थानीय सरपंच साहब जगह ये प्रोग्राम ने सफल बनाने के वास्ते जितो प्रयास करियो, मैं सर्वप्रथम हमारी तरफ उबाने भी धन्यवाद दूं। मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करनी चाहूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जी पहलो प्रोग्राम और वो डेगाना में राखे और डेगाना का विधायक और डेगाना की जनता माते विश्वास भरोसा जतायो, निवास अटा की जनता आपकी आभारी है। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में कांग्रेस का शासन में 3 साल हुआ और 3 साल में राजस्थान का मुख्यमंत्री जी ने कोई काम लेर कियो तो मुख्यमंत्री जी भी ने एक ही बात की कि थे मांगता मांगता थक जाओ पर मैं थाने देव तो कौन थकू, वहां बात की। अरे 2 साल को बजट कोरोना खाएगो, कई तरह का ग्रहण लागा, करें डेंगू आएगा, करें डेंगू आएगा, करें की आएगा, तो ही देख लो थे राजस्थान का मुख्यमंत्री जी कोरोना को कितो बढ़िया प्रबंधन करियो और अपनी हर पंचायत और हर क्षेत्र के मायने सड़क मांगी तो सड़क दिवी, डेगाना का हॉस्पिटल ने 100 बेड को करियो, डेगाना में 10-12 सड़क दे दी, 70-80 ट्यूबवेल कर दिया, 10-20 स्कूल कर्मोन्नत कर दिया, और कितना हैंडपंप खुदा दिया, और कितनी सड़क बना दी, और ये डेगाना का लाडला 30 साल में जितो काम नहीं हो। मैं एक दिन कियो, मैं 3 बार राम रघुनाथ जी रिया, 2 बार अजय सिंह जी रिया, 4 बार मैं रियो, पर मैं तो मांगो काम बतम चलायो, काम विजयपाल मिर्जा आपके 2.5 साल में 3 साल में कर दी कहो। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जी ने को सिरे जरा कहीं काम ले जावा तो मुख्यमंत्री जी आकर दई खोल कियो मारकन बजट कोनी और मारकन पैया कोनी, आओ जो को एमएलए मांगने गियो भी ने दियो दरबार में खुली जोड़ी में। थैंक यू। नमस्ते। अगला 2 साल के मायने भैया और काम खूब हुई, पर एक निवेदन करनी चाहूंगा, कांग्रेस बा पार्टी है जबकि पार्टी में 36 कौम का लोग है और ये पार्टी का नेता ही देश के वास्ते बलिदान दियो। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश का वास्ते बलिदान करियो। बीजेपी वाला फिरे नहीं पूछो हमको कोई नेता देश के वास्ते मरियो गई रे के तो कोई डाल रहा फट मरगो और कोई गाड़ी टकरी इधर मरगो तो मन ठाकुर नहीं कभी दियो बलिदान देश के वास्ते। नागौर सुरंग की धरती आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वीर तेजाजी अट हुआ, मीराबाई अट हुई और सूफी संत तारकिन साहब अट हुआ, फूलाबाई अट हुई, अनेकों अनेक संत जगह की एक दो धाम जोधपुर दरबार की सेना ने एक कमंडलू पानी पायो बापो धाम ही नागौर जिला के माए। और नागौर जिलो हमेशा राजनीति में एड़ा एड़ा लोग पैदा हुआ जगह वहां परिचित हो। स्वर्गीय बलदेव राम मिर्जा,
स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा, स्वर्गीय रामनिवास मिर्जा जगह इकासकार जगह खेती ने जोते जगह में हक दिलाने वाली बे शख्सियत याद है। मालिक बनियोड़ा बेटा हो, कोई कन 100 बीघा है, कोई कन 50 बीघा है, कोई कन 30 बीघा है। और काम कांग्रेस का लोग करिए। तो मैं थाने वही निवेदन करूं, आने वाला चुनाव में मुख्यमंत्री जी जन भाषण देवे थाने हाथ ऊपर करो, विश्वास दिलानो कि नागौर जिला की जनता मिलर और नागौर की 10 सीटें आपकी झोली में है कि मुख्यमंत्री जी आप तो 2 साल में विकास की गंगा बुआए थे और थाने कहनो है साहब वो वादो करनो है। और मैं ज्यादा लंबो भाषण नहीं दे, कई वक्ता है, मैं वही निवेदन करनी चाहूँ आगे बेकारों में नहीं आनो। डीजल कटे हो रहे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आज 60 रुपया में तेल मिलतो, 115 रुपया डीजल पेट्रोल है, 105 रुपया डीजल आने वाला 6 महीना में 150 रुपया लीटर डीजल हुई और अगला 12 महीना में 200 रुपया डीजल हुई। ट्रैक्टर ने भले कबड़िया ने भेजो, कोई ट्रैक्टर नहीं चला सका गरीब बावरिया डीजल का 3 कर्जी का काला कानून लिया। आपका जिला में जड़े जड़े मीटिंग हुई, मैं कियो लोगों ने अगर काला कानून पास हो लागू होगा तो राजस्थान नहीं हिंदुस्तान ने किसान ने नागो कर छोड़े लिया बीजेपी। ए बात ने ध्यान में रख जो, मांगो तो की कौन बिगड़े, एक हार जाओ दूसरी बार पड़ गुड़फा था जी जाओ पर थे मर जाओ, ला ध्यान रख देख लीजिए बात ने हमेशा ध्यान रख जो। एक दिन का समय में थे देखो प्रोग्राम करियो के वास्ते में जिला कलेक्टर साहब और बाकी टीम और एटा का प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी तरफ बहुत बहुत बधाई दूं। एटा की जनता ने जगह तेज धूप में उड़ी है, खाली मात्र 1500 आदमियों को टेंट लगायो। मैं क्यों पहले भाई टेंट कम पड़ी, आप सब लोग पधारिया, ये प्रोग्राम ने सफल बनायो थे। जनता जनार्दन कम नहीं हो, जनता तो थे और जनार्दन है भगवान। थाकी हर आत्मा में परमात्मा विराजे और थाको आशीर्वाद निकलो, थाका आशीर्वाद विजयपाल एमएलए बन गो और थाका हजारों हजार लोगों का रोज दर्शन होना, मैं समझा माने भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का वास्ते किसाना मजदूरा सब कमर कचौड़ी रखो और अब के आवेदन पूछो, तेल लो पहले 60 रुपया लीटर में, पद बात करो वोट की कटा आओ मांगने वास्ते। आप सब लोगों का दर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी को अंत में और अखबार प्रकट करूं कि मुख्यमंत्री जी आप डेगाना की धरती पर पहलो प्रोग्राम रखियो, अजय माकन साहब साथे जोशी जी, डोटासरा साहब और हरीश जी चौधरी सब आया। मैं आप सबको भी हार्दिक आभार प्रकट करते हमारी बात समाप्त करूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। भाई लोग विश्वास सिंह जी आपकी बात में मैंने बतायो कि धोरा मर कर देश रहा है समंदर सुदूर, ऋण में मोती निवजे ऋण में निवजे सूर। सूरवीरारी धरती नागौर जिन पर आज अठे मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों आवनो अपन वास्ते बहुत ही सौभाग्य की बात। हमारे नागौर के प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा वो डाइस पर पधारे और अपना आशीर्वचन देवें। कर्तव्य होने से बहुत बहुत स्वागत कीजिए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का। राम राम सर। प्रशासन कामों के संग अभियान में शामिल होने के लिए यहाँ पधारे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर आदरणीय सीपी जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, ब्रिजपाल मिर्धा जी और आपके स्थानीय विधायक विजयपाल जी। प्रशासन गांवों के संग अभियान के पीछे अशोक गहलोत जी और सरकार की मंशा थी कि पूरा प्रशासन उस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाए और उस गांव के अंदर जिस व्यक्ति की भी सरकार के संदर्भ में कोई समस्या हुई तो इस सरकार के संदर्भ में जो समस्या हुई वो नियमों में और योजना में आई तो उसका समाधान तत्कालीन उस शिविर के अंदर ही कराया जाए।
आज राजस्थान के अंदर इस शिविर शुरू हुए 2 अक्टूबर से ये शिविर की शुरुआत हुई और पहले शिविर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी शामिल हुए, वो आप लोगों के शिविर के अंदर शामिल हुए। पूरे राजस्थान और नागौर के अंदर भी इन शिविरों के माध्यम से काफी लोगों को लाभ मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नागौर के जिला प्रशासन को और तमाम सरकारी कर्मचारियों की कई योजनाओं के अंदर तो वो पूरे राजस्थान के अंदर प्रथम है और कई में दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के अंदर। पर यहाँ हम लोगों की मंजिल नहीं, हम लोगों का लक्ष्य है कि शिविर में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग कैसे लाभ पहुंचा सके। ये मंशा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की रही। नियमों में परिवर्तन हुए, जो अधिकार बड़े अधिकारियों को थे वो अधिकार भी शिविर के अंदर जो प्रभारी थे उन लोगों को भी दिए गए। कई फैसले किए गए। आज इस अवसर के ऊपर मैं तहे दिल से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजादी से पहले और आजादी के बाद में हम लोगों के गांव के अंदर जो बाड़े हम लोगों को दिए गए, बाड़ों के अंदर हम लोग अपने पशु रखते थे, चारा रखते थे, पर उस बाड़े का स्वामित्व, मालिकाना हक हम लोगों को नहीं था। पिछले दिनों के अंदर राजस्थान सरकार ने राजस्थान के तमाम गांव के अंदर आजादी से लेकर अभी तक जो बाड़े प्रशासन ने अलॉट किए हुए थे, जिनके ऊपर वहां का गांव का व्यक्ति नहीं तो मकान बना सकता, नहीं कोई दुकान बना सकता, नहीं किसी और प्रकार का उपयोग कर सकता, उसका अधिकार लाखों राजस्थान के गांव में रहने वाले किसानों को दिया। मैं इस फैसले के लिए धन्यवाद यानी साधुवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, मंत्रिमंडल को, पूरी विधानसभा को। इन शिविरों के माध्यम से तमाम उन लोगों को, चाहे वह रस्तों के संदर्भ में, आवंटन के संदर्भ में, शुद्धिकरण के संदर्भ में, हर प्रकार का कार्य 22 विभाग द्वारा आप लोगों के लिए राजस्थान सरकार, जो जनता जनार्दन, यशपाल मिर्धा जी ने कहा तो सरकार जनता जनार्दन के लिए जनता के दरबार के अंदर आकर, आपने पिछले विधानसभा के अंदर विजयपाल जी को जिताया, पर आप लोगों ने एक व्यक्ति को जिताया और 2 व्यक्ति आपकी सेवा के अंदर हाजिर किए, एक के ऊपर एक खड़ी। विजयपाल जी के साथ साथ यशपाल मिर्धा जी भी आपके लिए सेवा में हर समय हाजिर। ये नागौर की धरती है, पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हर समय आप अग्रणीय रही हो। इस धरती से ही पूरे देश के अंदर जो चंद लोगों के पास अधिकार हुए करते थे सरकार चलाने के और फैसले करने के, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस राजस्थान की नागौर की धरती के ऊपर ही ये निर्णय लिया कि वो अधिकार अब चंद लोगों के पास नहीं रहेंगे। पंचायती राज के मार्फत से नागौर के अंदर ये शुरुआत हुई। शिक्षा के अंदर और सामाजिक क्षेत्र के अंदर, जागृति के अंदर कोई अग्रणीय रहा। बलदेव राम जी मिर्धा के नेतृत्व के अंदर नागौर के आप लोग रहे। हाँ, अब अलग तरह का संघर्ष, न्याय और अन्याय के अंदर नागौर के लोग हर समय मजबूती से न्याय के साथ खड़े रहे। मुकाबला आज भी आप लोगों को करना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी अन्याय होता दिख रहा, आप लोग एकजुट होकर, मजबूत होकर, आप मजबूत रहोगे तो इस राजस्थान का भविष्य और देश का भविष्य सुनहरा रहेगा। आप लोगों में कहीं भी फूट रहेगी, कमजोरी रहेगी तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का समय रहेगा। कोई भी क्षेत्र के अंदर अगर अन्याय हो रहा हो नागौर के अंदर, आप मजबूती से एक, राजस्थान की सरकार पारदर्शी सरकार है। राजस्थान के सरकार के अंदर हर समय न्याय के लिए हाँ बात जरूर हो रहे होंगे। आप लोगों के अंदर भी ये चर्चा का विषय जरूर है कि नागौर के अंदर भी कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो एक व्यक्ति किसी दल विशेष के
की पूरी सुविधा। एक व्यक्ति इस दल से दूसरे दल में आ गया तो उस व्यक्ति के साथ बड़े से बड़ा अन्याय, पर इससे आप विचलित नहीं होना। ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की समझ है, आप लोगों की संघर्ष है। इतिहास गवाह है, नागौर वाले ने अपनी जागृति से, एकजुटता से, संघर्ष से हर मुकाम हासिल किया है। मेरे आप सब लोगों से यही निवेदन है, मजबूती से आप लोग जागृत रहो, संघर्षशील रहो, एकजुट रहो। राजस्थान की सरकार हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही है। बेहतरीन कोरोना का प्रबंधन जो राजस्थान के अंदर हुआ, ये हम लोगों के पास लफ्ज से कहने के लिए नहीं है, एहसास आप लोगों ने कर। कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। देश के दूसरे प्रदेश की तुलना के अंदर राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर काम हुआ। देगागरे के अंदर विकास हुआ। विकास की अगर तुलना की जाए, मैंने खुद ने गोविंद डोटासरा जी को कहा कि सब एमएलए बनकर अपने क्षेत्र के अंदर विकास ज्यादा होता है। ये उदाहरण देगाना के अंदर जो बेहतरीन विकास के काम देगाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई। आप लोगों के लिए इसलिए बधाई कि आपने मजबूती से जिस समय निर्णय लेना था, उस वक्त विजयपाल मिर्धा के संदर्भ में आपने निर्णय लिया। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्व मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला नागौर श्री हरीश जी चौधरी ने बहुत ही अच्छा और उद्बोधन। अब मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय रिछपाल मिर्धा जी, आपके लोकप्रिय विधायक भाई विजयपाल मिर्धा जी, और आज एक विशेष खुशी आपके प्रभारी मंत्री जी के लिए और हम सब के लिए है कि आपके प्रभारी मंत्री राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी को आज पंजाब का प्रभारी बनाया। हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निवर्तमान जिला अध्यक्ष जाकिर जी, बहन इंसाफ जी, सम्मानित मंच और आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, अधिकारी वर्ग, मीडिया के भाई, सबसे पहले तो मेरा ननियाल है माकन साहब, नागौर जिला, तो इस भाणु की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि जब प्रशासन गांवों के संग माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया, उसके बाद में पहली बार नागौर में आपकी धरती पे प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी के साथ हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी के साथ में यहाँ पहला कैंप अटेंड करने के लिए आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको भली भांति परिचित है कि जो सरकार 2.5 साल में किस प्रकार से आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, कोरोना काल में कैसे बेहतर काम किया, कैसे बजट शानदार दिया, कैसे किसानों को कृषि कनेक्शन के ऊपर जो किसान हैं उनके 1000 रुपये प्रति माह का लाभ देने का काम किया, कैसे मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना लागू करके सबको 5 लाख रुपए तक हर परिवार को स्वास्थ्य के मामले में गारंटी देने का सरकार ने काम किया, और आज ये अभियान लगा करके आपके गांव में, आपकी पंचायत में आकर के सरकार के तमाम अधिकारी, एसडीएम, ब्लॉक के अधिकारी और यथासंभव जिला कलेक्टर, सीईओ, तमाम लोग आएंगे, सारे विभाग के लोग आए और आपकी समस्याओं का समाधान घर बैठे करेंगे, इस संकल्प के साथ में कि गरीब को गणेश मान करके हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतने अधिकारी आए हैं, जिसका भी बिजली का कोई काम होगा, कोई बिल में गड़बड़ी की कोई बात होगी, कोई तार नीचे होंगे, कोई ट्रांसफार्मर जला हुआ होगा, तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। अगर कोई बीमार है, चेक कराना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, दवाई फ्री में मिलेगी।
अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है तो उसको प्रमाण पत्र चाहिए, उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर कोई रोडवेज में फ्री यात्रा करने का हकदार है तो उसको रोडवेज की फ्री यात्रा का पास मिलेगा। आपकी राजस्व ग्राम बनने वाला है तो उसकी कार्रवाई होगी, आपका बंटवारा है तो उसकी कार्रवाई होगी। आपको पता होगा कि किस प्रकार से तमाम ये अधिकारी, ये विभाग, चाहे वो नरेगा की बात हो, चाहे गांव में काम स्वीकृत करने की बात हो, चाहे आपके श्रमिकों की जो डायरी बनाने का काम हो, महिला आंगनबाड़ी में साथियों के चयन जहां पे होने हैं उनके चयन की बात हो, तमाम सारे के सारे विभाग लेकर के यहाँ पर आए हैं। अगर आपको नई ग्राम सहकारी समिति का गठन कराना है तो उसकी आप बात कर सकते हो। अगर चिरंजीव मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो आप यहाँ 750 रुपए देकर के पंजीयन करा सकते हो। 5 वर्ग ऐसे हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम वाले अंत्योदय योजना में जो शामिल परिवार है उन सबके तो ऑटोमेटिक आप लोग मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में होंगे। सरकारी अधिकारी कर्मचारी ऑटोमेटिक पहले से हैं। केवल वो लोग जो इनकम टैक्स पेई है, सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन 750 रुपए देकर के 5 साल अपने परिवार का 5 लाख रुपए तक का 1 साल का बीमा करा सकते हैं। मैं समझता हूं उसके लिए आप 750 रुपए दो, आपको बाकायदा अभी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप 1 साल के लिए उस पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा। मैं समझता हूं ये सारी योजनाएं आपके लिए, और आप योजनाओं की जानकारी मिले, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या अच्छे काम कर रही है, क्या योजनाएं हैं, कोई रास्ते का विवाद है, कोई भाई बटका आपस का बंटवारे का विवाद है तो उसको समझाए, इससे यहाँ पर सहमति के आधार पर करने का काम करेंगे। तो गांव में आकर के, अपने घर में आकर के सरकार के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठ करके आपके काम करेंगे। यही लोकप्रिय सरकार होती है और इसी सरकार की आशा आप सबके विश्वास करके बनाया था कि हमारी सेवा करें, हमारे लिए विकास के काम करें। अभी ठीक कह रहे थे रिचपाल बिरला साहब कि जो 2 साल 3 साल के अंदर जो काम हुए हैं वो पिछले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुए थे। आज 2 साल पड़े हैं। अभी जो बजट आया था पिछला, वो इतना शानदार बजट आया था कि राजस्थान में आज तक नहीं हुआ। और आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब की बार जो फरवरी के अंदर बजट आएगा किसानों का अलग से बजट होगा। इससे बड़ी बात हमारे किसान भाइयों के लिए कोई हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ मॉनिटरिंग, निरीक्षण, और इस प्रकार से आकर के पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी महामंत्री जी, हम सब लोग आकर के आपके बीच में आपकी समस्याओं का समाधान करें। यही मैं समझता हूं कि सुराज होता है, यही गुड गवर्नेंस होती है। और इसी के लिए आप सबने आशीर्वाद देकर को हमको सरकार में बैठाया था। आपकी मेहरबानी से हम लोग मंच पे बैठे हैं, लेकिन मंच पे जरूर बैठे हैं, लेकिन आपके लिए बैठे हैं, आपके विकास के लिए बैठे हैं, आपके कल्याण के लिए बैठे हैं, आपके काम करने के लिए बैठे हैं, आपके मान और सम्मान के लिए बैठे हैं। आज दोहरी कुशी प्रभारी जिले के जो प्रभारी मंत्री जी हैं वो है, तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए यही खुशखबरी आनी थी, वरना तो इंतजार तो कई दिनों से चल रहा था। लेकिन आज आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने प्रभारी महामंत्री जी, विशेष रूप से आप देखिए कितनी दूर से चल करके और अपनी सरकार की खैर खबर लेने के लिए, अपनी सरकार कैसे लोगों के काम कर रही है, ये लेकर के यहाँ से माननीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ये खबर देंगे। और कोई कमी खामी होगी तो जो मुख्यमंत्री जी को और हम सबको बताएंगे, उस कमी खामी को हम लोग ठीक करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। आपने मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री डोटासरा साहब। मैं हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सीपी साहब भी बिल्कुल बोलेंगे। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, स्पीकर राजस्थान विधानसभा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री भाई हरीश जी, भाई गोविंद जी, कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज महामंत्री मेरे साथ रहे मंत्री माननीय अजय माकन जी, रिचपाल मिर्जा जी, विजय पाल मिर्जा जी, मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों,